नबी मेरे नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी तू ही शफात की अमा ए रहमतुल लिल आलमीन। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है हाजी ट्रेवल्स टिंगा। हाजी ट्रेवल्स जो नाम है एतमाद का, अरसा 29 साल से आपकी खिदमत में पेश हज उम्रा तमाम एयरलाइंस की सस्ती तरीन टिकटों के लिए राब्ता करें। हेड ऑफिस हेला रोड डिंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुक वमा क़ला वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ यु'तीक रब्बुक फतर्दा अलम यजिदक यतीमन फआवा वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ यु'तीक रब्बुक फतर्दा लम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा ववजदक आइलन फअगना अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक आइलन फहदा ववजदक आइलन फअगना फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर वअम्मस्साइल फ़ला तन्हर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फ़हद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम।
वह क्या जूद व करम है शैबत तेरा, वह क्या जूद व करम है शैबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वह क्या जो दो करम है शैबत तेरा, वह क्या जो दो करम है शैबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत कौनो क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत कौनो क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तेरे टुकड़ा से पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ा से पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वह क्या जो दो करम है शैबत तेरा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मेरे नहायत वाजिबुल एहतराम नाज़रीन इकराम, आज मैं आपके सामने आवाज़ न्यूज़ पीके के ऊपर प्रोग्राम रहमत लिल आलमीन के अंदर हाजिर हूँ। महीना हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का चल रहा है। रबीउल अव्वल का महीना, नूर वाला महीना, रहमतों और बरकतों वाला महीना चल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत पे एहसान फरमाया, खालिक़ कायनात ने इंसानियत को अपना नबी अता फरमाया। अगर तारीख़ के औराक़ को खोला जाए, तारीख़ के औराक़ को देखा जाए, तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की आमद से पहले इस दुनिया का क्या हाल था। इंसानियत गुमराही के घटाटोप अंधेरों के अंदर डूबी हुई थी, सूदखोरी आम थी,
शराब नोशी आम थी, लोग शराब पीने को फख्र महसूस किया करते थे, सूद कारोबार करने को फख्र महसूस किया करते थे, डाका जनी चोरी को अपना कारोबार और बिजनेस तस्वुर किया करते थे। यहां तक कि इंसानियत इस कदर तजलील का शिकार थी कि बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, माओं को बाजारों में फरोख्त किया जाता था, कभी माओं से शादी कर ली जाती, कभी माओं को विरासत के तौर पे तकसीम करके उनसे निकाह किया जाता, बाप से दौलत छीनने के लिए बाप का कत्लेआम कर दिया जाता। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत को इंसानियत पर रहम आया, उस खालिके कायनात ने फिर अपने नबी को मबूस फरमाया और मबूस फरमा के ये एहसान जतलाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि हमने इंसानियत पर एहसान फरमाया, हमने मोमिनों पर एहसान फरमाया। या अल्लाह क्या एहसान फरमाया? फरमाया इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, जब हमने उनमें अपना नबी मबूस फरमा दिया तो हमने उन पर एहसान फरमाया। तो हज़रत अज़ीम वक़ार अल्लाह ने इससे पहले भी बेशुमार एहसानात फरमाए। ये हमें आंखें अता फरमाई, ये भी उस खालिके कायनात का एहसान है। हमें जुबान अता फरमाई, ये भी उस मालिके कायनात का एहसान है। हमें चलने के लिए पाँव अता फरमाए, ये भी उस खालिके कायनात का एहसान है। हमें पकड़ने के लिए हाथ अता फरमाए, ये भी उस मालिके कायनात का एहसान है। हमें बोलने के लिए जुबान अता फरमाई, ये भी उस मालिके कायनात का एहसान है। लेकिन इतने एहसान करने के बाद उस रब्बे कायनात ने हम पे कोई एहसान जतलाया नहीं। जब एहसान जतलाने की बारी आई तो खालिके कायनात ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, जब मैंने इनको अपना नबी अता फरमाया तब मैंने इनको एहसान किया, तो तब अल्लाह ने हम पे एहसान जतलाया। अब अल्लाह की बारगाह में आलम तख़य्युल के अंदर जाके सवाल करते हैं, ऐ मालिके कायनात, तूने बेशुमार नेमतों से नवाजा है, तूने बेशुमार नेमतें अता की है, लेकिन किसी नेमत पे तूने एहसान नहीं जताया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मबूस फरमाया तो मालिक एहसान जतलाने की वजह क्या है? खालिके कायनात ने फरमाया दूसरी जो नेमतें अता की है वो मैंने तुम पे अपनी रहमत नाज़िल फरमाई है, लेकिन जब मैंने हुजूर को नाज़िल फरमाया तो मैंने आलमीन के लिए उसको रहमत बना के भेज दिया। आंख दी तो तुझ पे रहमत की, जुबान दी तो तुझ पे रहमत की, कान दिए तो तुम पे रहमत फरमाई, जुबान दी तो तुम पे रहमत फरमाई, पांव अता किए तो तुम एक बंदे पे रहमत अता की। लेकिन जब मैंने अपने नबी को मबूस फरमाया तो मैंने कायनात के ऊपर अपना जो है वो रहमत भेज दी है। अब अल्लाह की बारगाह में सवाल करते हैं आलम तख़य्युल के अंदर, या अल्लाह हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो रहमत है इसका इहाता क्या है? किस हद तक हुजूर की रहमत वसी है? किसी एक इलाके के लिए, किसी दो के लिए, किसी एक के लिए, जमीन रहने रहने वाली मखलूकात के लिए जब अल्लाह की बारगाह किया, खालिके कायनात ने इरशाद फरमाया तो कुरान नहीं पढ़ता? मैंने अर्ज की मौला पढ़ता हूं। फरमाया अगर पढ़ता होता तो तुझे पता होता कि मैंने कुरान के अंदर इरशाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि तमाम तारीफें उस मालिक के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। फरमाया आलमीन, रब्बिल आलमीन के आलमीन को देखो, उधर रहमतल लिल आलमीन के आलमीन को देखो, क्या इनमें कुछ फर्क नजर आता है? मैंने अर्ज की मौला कोई फर्क नहीं नजर आता, ये भी आलमीन है वो भी आलमीन है, फर्क कितना है, यहाँ पे रब्बिल आलमीन है वहां पे रहमतल लिल आलमीन है। तो खालिके कायनात ने फरमाया फिर समझ ले कि जिस चीज का मैं रब्बुल आलमीन हूं उस चीज के लिए मैंने मोहम्मद को रहमतल लिल आलमीन बना दिया है। जिस चीज का मैं रब पालने वाला हूं उस चीज के लिए मैंने मोहम्मद को रहमतल लिल आलमीन बना के भेज दिया। अगर वो चीजें आसमान के ऊपर रहने वाली मखलूकात है,
तो मोहम्मद उनके लिए रहमत। अगर वो जमीन के ऊपर रहने वाले हैं जिनको मैं पालने वाला हूं, मोहम्मद उनके लिए रहमत। अगर वो जमीन की तह के अंदर रहने वाले हैं तो मोहम्मद उनके लिए रहमत। हत्ता के जिस चीज के लिए भी मैं रब्बुल आलमीन हूं, उस चीज के लिए मैंने मोहम्मद को रहमत बना के भेज दिया है। तो हजरत अली वक़ार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बना के भेजा। और ऐसी रहमत कि इस रहमत के साथ जो चीज मस हो जाती है अल्लाह उसको भी फजीलत वाला बना देता है। ये चीज हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर से लग जाए अल्लाह उस चीज को भी शान वाला बना देता है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो, आपकी एक रवायत है कि आपके पास एक दस्तरखान था, कुछ मेहमान आए, खाना उनके सामने रखा गया, तो मेहमानों ने दस्तरखान के बारे में कहा कि यह दस्तरखान गंदा है। हजरत अनस बिन मालिक ने अपने नौकर को, अपने गुलाम को हुक्म इरशाद फरमाया कि इस दस्तरखान को जाके तंदूर के अंदर फेंक आओ। अब वो जो आपका गुलाम था, आपका जो नौकर था, उसने उस दस्तरखान को उठाया, उसको जाके तंदूर के अंदर डाल दिया। अब तरीकाकार ये होता है कि जब कोई चीज गंदी हो जाए उसको पानी से धोया जाता है, कपड़ा गंदा हो जाए पानी से साफ किया जाता है। लेकिन हज़रत अनस बिन मालिक ने अजीब मामला फरमाया कि कपड़ा गंदा हुआ, तंदूर के अंदर डाल दिया। सारे मेहमान बड़े हैरान हुए, बड़े परेशान हुए कि ये माजरा क्या है। जब उस कपड़े को, उस दस्तरखान को तंदूर से बाहर निकाला गया तो वो इस कदर साफ था कि पहले इस्तेमाल ही ना किया गया हो। अब दूसरे जब मेहमानों ने सवाल किया कि अनस, जब कोई कपड़ा गंदा होता है उस कपड़े को पानी के साथ साफ किया जाता है, सरफ लगाया जाता है, साबुन के साथ उसको धोया जाता है, फिर जाके वो कपड़ा साफ होता है, ये मामला क्या है? हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मेरे नबी के सहाबा, ये कपड़ा कोई आम कपड़ा नहीं। एक दिन मेरे आका मेरे घर के अंदर तशरीफ लाए थे, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना तनावल फरमाया था, और फिर खाना तनावल फरमाने के बाद इस दस्तरखान से हुजूर ने अपने हाथों को साफ किया था। जिस दिन से हुजूर के हाथ मुबारक इस कपड़े को लगे हैं, उस दिन से लेकर आज तक इसको मैंने पानी से धोया ही नहीं। जब भी ये गंदा होता है मैं इसको तंदूर में डाल देता हूं, मिट्टी खुश्क होकर झड़ जाती है, मैं इसको फिर इस्तेमाल कर लेता हूं। पता चला कि जिस चीज से मेरे आका के हाथ मस हो गए, जो चीज मेरे आका के हाथों से मस हो गई, उस पे दुनिया की आग हराम हो गई। अब हजरत अनस बिन मालिक जब भी वो कपड़ा गंदा होता है उसको तंदूर में डाल के खुश्क कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। तो हजरत अली वक़ार इसी तरह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से जो चीज लगती है वो किस कदर रहमत वाली बन जाती है, इस हदीस पाक से पता चल जाएगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमा है। एक बूढ़ी माई हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई, आकर अर्ज करती है, या रसूलल्लाह, या हबीब अल्लाह, वद्दुहा के चेहरे वाले, वल्लैल के जुल्फों वाले, माज़ा के कजले वाले। अब वो बूढ़ी औरत की कैफियत क्या है कि हाथ उसके कांप रहे हैं, जिस्म उसका उसके ऊपर कप कपी तारी है, उसके हाथ के अंदर एक चादर है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो चादर पेश करती है, अर्ज करती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बूढ़ी हूँ, लागर हूँ, कमजोर हूँ, मेरी आंखों का नूर भी इतना सही नहीं रहा, फिर भी हुजूर मैंने अपने हाथों से आपके लिए ये तोहफा तैयार किया है, ये तोहफा मैंने आपके लिए तैयार किया है, हुजूर मेरे इस तोहफे को कबूल फरमाइए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके तोहफे को कबूल फरमाया। फिर भी वो हुजूर को टिक टिकी बांध के देख रही है, हुजूर को देख रही है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब दान नबी, दिल की बातों को जानने वाले, हुजूर ने जान लिया कि ये औरत चाहती क्या है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या माई, क्या तू चाहती है कि इस चादर को मैं तुझे बांध के दिखाऊं, ये चादर तुझे बांध के दिखाऊं? अर्ज कर दिया, हुजूर अगर ये हो जाए तो कमाल ही हो जाए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शाना नबूवत के अंदर गए, तहबंद के तौर पे हुजूर ने उस चादर को बांधा तो वो औरत ना हुजूर की तारीफें करने लगी। अर्ज करती है, हुजूर आप बड़े प्यारे लग रहे हैं, बड़े हुसीन लग रहे हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, हुजूर आप तो पहले ही हुसीन थे, आपकी वजह से इस चादर को भी हुसन मिल गया। अब ने फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखे जा रही है, अर्ज करती है, हुजूर अपने सहाबा से भी बोले ना आपकी तारीफ करें।
सहाबा से पूछे कैसे लग रहे हैं, हुजूर ने फरमाया हाँ मेरे सहाबा बताएं मैं कैसा लग रहा हूं। सहाबा अर्ज करते हैं हुजूर बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, बड़े हुसीन लग रहे हैं। हुजूर आप तो पहले ही बड़े हुसीन है, आपकी मिसाल पहले ही कोई नहीं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हुजूर आप तो पहले ही नूर अला नूर है, आपकी वजह से इस चादर को भी हुस्न मिल गया। अब वो बूढ़ी माई चली गई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से ना पीछे एक सहाबा बैठा हुआ थे, एक साहबी, और कहते हैं हुजूर मुझसे भी पूछे ना कि कैसा लग रहा हूं। हुजूर ने फरमाया बताइए कैसा लग रहा हूं। अर्ज करता है हुजूर मैं इधर नहीं, मैं आपके पास आके बताऊंगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, आके ना हुजूर के कंधे मुबारक पे इस तरह हाथ रखा और अर्ज करता है कि शायर ने इसके इन अल्फाज की तर्जमानी की। शायर कहता है कि उसने क्या कहा, कहता कि तैबा वल मुमाया, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक पे हाथ रख के कहता है तैबा वल मुमाया, ओ एक सोना तू लगना दूजा फेर भी तू माया, ते नदी हुब दीना सुकनी है, और नदी हुब दीना सुकनी ओ हशर दे दिन माया गल तेरे ते मुकनी ते कोई मिसल न जानी दी, कोई मिसल न जानी दी, और रब खुद कसम खावे तेरी सोनी जवानी दी, और रब खुद कसम खावे तेरी सोनी जवानी दी। ते फिर मेरे अली शाह साहब आप फरमाते ने कोई मिसल ना ढोलन दी, कोई मिसल ना ढोलन दी, हो चुप कर मेरे अली इत्थे जा नहीं बोलन दी, ओ चुप कर मेरे अली इत्थे जा नहीं बोलन दी। अब वो सहाबी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पे हाथ रख के ना हुजूर की तारीफें करने लगा। हुजूर बड़े प्यारे लग रहे हो, हुजूर बहुत खूबसूरत लग रहे हो, हुजूर बड़े ही प्यारे लग रहे हो, हुजूर तुम्हारी वजह तो इस चादर में हुस्न मिल गया। हुजूर ने फरमाया ऐ मेरे सहाबी ये बात आप उस जगह पे खड़े होके या उस जगह पे बैठ के भी कर सकते थे। अर्ज करता हुजूर मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। हुजूर ने फरमाया जी बात मुकम्मल फरमाइए। अर्ज करता है हुजूर ये चादर मुझे अनायत फरमा दे, ये चादर मुझे अनायत फरमा दे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जनाब आप ले लें। हुजूर का शाना नबूवत के अंदर गए चादर तब्दील करने के लिए, तो बाकी सारे सहाबा ने उसके ऊपर घेरा डाल लिया, कहने लगे कि ओ अल्लाह के बंदे और मेरे नबी के सहाबी तू तो अमीर आदमी है, तेरे घर के हालात बड़े काफी दुरुस्त हैं, तुझे इल्म भी है कि हुजूर की जो पहली चादर है वो फटी हुई है, हुजूर को नई चादर की जरूरत भी है, और तूने हुजूर से वो चादर मांग ली, तू नहीं खरीद लेता बाजार से। वो कहने लगा क्या मेरे नबी के सहाबा क्या तुम्हें लगता है कि मैंने ये चादर किसी शादी पे जाने के लिए हुजूर से मांगी है, मैंने किसी दावत या वलीमे पे जाने के लिए हुजूर से मांगी है? ओ मेरे नबी के सहाबा मैंने अपने नबी का फरमान सुना है मस्सा जलादी लम तमस्सहुन्नार, कि जो चीज मेरे नबी से मस हो जाए उस पे जहन्नम की आग हराम हो जाती है। तो जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं मुझे और कोई कफन न देना, इस चादर के अंदर लपेट के मुझे दफना देना, मेरी आखिरत का समा हो जाएगा। मस्सा जलादी लन तमस्सहुन्नार, सहाबा का अकीदा है कि जो चीज हुजूर के जिस्म से लग जाए, सहाबा का
तरीकाकार है, उन लोगों का इस बात पे यकीन है कि जो चीज हुजूर के जिस्म से लग जाए, हुजूर तो रहमत ही रहमत है, जो चीज हुजूर के जिस्म से लग जाए वो भी हमारे लिए रहमत का बायस बन जाती है। तो हज़रत जी वकार हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान नबूवत के अंदर गए, चादर तब्दील की, उस सहाबी को दी। वो सहाबी अब चादर को लेता है, अपने सीने से लगाता है। जैसे कोई वलीउल्लाह जो होता है ना इस दौर का, अल्लाह का नेक वली, किसी अपने मुरीद को कोई गिफ्ट देना, तो जितनी खुशी उस मुरीद को होती है इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। तो दो जहानों का सरदार जिसको कोई गिफ्ट दे दे, दो जहानों का मालिक किसी को कोई तोहफा अता कर दे, तो फिर उसको कितनी खुशी होगी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वो चादर अनायत फरमाई, उसने चादर सीने से लगाई, और सीने से लगा के चादर, उसकी जुबान हाल पे अल्फाज क्या थे, वो कहता है इतना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं है, इतना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं है, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं है, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं है। हज़रत जी वकार हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दो जहानों के लिए रहमत बना के भेजा, और जिस चीज़ से हुजूर का जिस्म अतहर मस हो गया वो भी रहमत बन गया। उसके ऊपर भी दुनिया की आग, तो दुनिया की आखिरत की आग भी हराम हो गई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बीबी फातिमा के घर के अंदर थे कि हज़रत बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपने तंदूर के अंदर रोटियां लगा रही थी, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे फरमाया कि ए फातिमा एक रोटी मैं भी लगाता हूँ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंदूर के अंदर वो रोटी लगाई, हजरत फातिमा के हाथ की लगी सारी रोटियां पक गई। हुजूर ने फरमाया क्या फातिमा मेरे हाथ की लगी रोटी का क्या बना? अर्ज करती हैं कि हुजूर वो रोटी अभी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आपने लगाई थी। तो हुजूर ने फरमाया क्या फातिमा वो रोटी इस दुनिया को क्या जहन्नम में ले जाए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमत बना के भेजा। हुजूर का पूरा जिस्म, हुजूर की आंखें, हुजूर का हाथ, हुजूर के पाँव, हुजूर के कान मुबारक, हुजूर की जुल्फ मुबारक, हुजूर की दाढ़ी के मोह मुबारक, जो चीजें भी हुजूर के साथ ताल्लुक रखती हैं, हुजूर के जिस्म के साथ ताल्लुक रखती हैं, वो सारी की सारी हमारे लिए रहमत है। हुजूर के साथ मोहब्बत करना भी हमारे लिए रहमत है। हुजूर के सहाबा के साथ मोहब्बत करना भी हमारे लिए रहमत का बायस है। हुजूर के अहले बैत के साथ मोहब्बत और अकीदत रखना वो भी हमारे लिए रहमत का बायस है। अल्लाह पाक हम सब को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से फयूज़ व बरकत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदां पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदां पर भी बरसा दे बरसाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले।
मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, के रास्ते में है जा बजा थाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। रज़ा नफ्स दुश्मन है दम मैं ना आना, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम मैं ना आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले।